हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सेट चल रही है, उसी की आज दूसरी क्लास होने वाली है। पिछली प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और मैं इस जो है प्रैक्टिस सेट के जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग देखिएगा, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है और आपके बीपीएससी टीआरई 4 में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। उससे पहले साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने जो है तैयारी को एक नई दिशा दे सकें, जिससे आपका टीआरई 4 में सिलेक्शन जो है सुनिश्चित हो सके। तो इसी के साथ साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? आपको बता दें कि 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस दिन पूरे बंगाल ने जो है साथियों राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया था। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी साथियों, यहाँ पे अशोक के नहीं, यहाँ पे शोक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये पूरे बंगाल ने जो है राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया था, इसलिए यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शोक। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे बताना है आपको कि जो है बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राजगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया था। तो यहाँ पे इसके रचयिता साथियों बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे? तो साथियों बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक जो है ये साथियों रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बता दें कि यह गीत साथियों 1905 में यह गीत साथियों 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन का जो है बंगाल विभाजन के जो है जवाब में जो है इनके द्वारा ये रचना की गई थी। तो किसके द्वारा रचना की गई थी बांग्लार माटी बांग्लार जल का? तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? आपको बता दें कि बिरसा मुंडा जी कौन थे? तो आपको बता दें कि आदिवासियों का जो विद्रोह हुआ था, आदिवासियों को जो एक विद्रोह हुआ था साथियों, जिसे हम मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं। मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता साथियों कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता साथियों ये बिरसा मुंडा जी थे। आपको बता दें कि मुंडा विद्रोह को साथियों उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो है ये जो मुंडा विद्रोह है इसे और किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसे उल गुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इस विद्रोह का मुख्य कारण था दीकुओं और जमींदारों द्वारा शोषण और उत्पीड़न था। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा जी को क्या क्या कहा जाता है? बिरसा मुंडा जी को साथियों धरती बाबा साथियों, उसके बाद बिरसा भगवान के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो यहाँ पे बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ किसे बताया था? तो बिरसा मुंडा जी ने कमांडर इन चीफ साथियों यहाँ पे जो है किसको बनाया था? तो इन्होंने साथियों गया मुंडा को बनाया था। गया मुंडा को इन्होंने जो है कमांडर इन चीफ बनाया था, जिसमें यहाँ पे राइट आंसर इनमें से कोई नहीं जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपको साथियों मैं बता दूं कि एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बनाने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है, जिससे आपको जो है यहाँ पे आपके टीआरई 4 में जो है यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे हेल्प हो सके। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? आपको बता दें कि बिहार यूथ लीग का गठन साथियों ये 1928 में हुआ था। आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर प्रोफेसर ज्ञान प्रोफेसर ज्ञान शाह
के आदेश पर साथियों ये 1928 में मोतिहारी, साथियों ये 1928 में मोतिहारी अर्थात पूर्वी चंपारण, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में जो है बिहार यूथ लीग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1928। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल है। तो साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो नेतृत्व किया गया था साथियों, वो जो है यहाँ पे विकल्प 3 सही है, बारदोली सत्याग्रह गुजरात। बारदोली सत्याग्रह की बात करें साथियों, बारदोली तालुक 1925 में बाढ़ और अकाल की चपेट में आ गया था। ठीक, तो जिसके पश्चात यहाँ पे किसानों की दुर्दशा को नज़रअंदाज करते हुए बम्बई प्रेसिडेंसी ने जो है कर की दरों में साथियों यहाँ पे 22% की जो है वृद्धि कर दी। तो इसी की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पे जो है सरदार वल्लभ भाई जी के नेतृत्व में एक सत्याग्रह किया गया जिसे हम बारदोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जिसका जो है ये सत्याग्रह साथियों ये 1928 में किया गया। यहीं पे बारदोली की महिलाओं ने इन्हें जो है सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल जी को दी। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किस सत्याग्रह के द्वारा दिया गया। तो ये साथियों बारदोली सत्याग्रह के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। तो साथियों चंपारण के जो है नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ बात करें तो इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इनके साथ थे। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। यहाँ पे बताना है कि बम्बई में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया। तो साथियों ये बम्बई में साथियों ये 8 अगस्त 1942 को जो है बम्बई में भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है ये पास हुआ। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया कि मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो आपको बता दें कि पटना में 1913 में जो अनुशीलन समिति की स्थापना की थी वो साथियों सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटी थी साथियों। तो 5 मार्च 1931 को जो है ये यहाँ पे आपका जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये साथियों महात्मा गांधी और भारत के वायसराय जो है 19 से 26 से 1931 जो वायसराय था इरविन, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में ये जो है समझौता किया गया था। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता जो है हुआ था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी। तो यहाँ पे बताना है कि ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी। तो साथियों आपको बता दें कि ये पुस्तक साथियों धर्मपाल जी के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बता दें कि 19 फरवरी 1922 से 24 अक्टूबर 2006 तक जो है ये गांधी विचारक थे जिन्होंने ये पुस्तक की रचना की। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा धर्मपाल। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था। तो बिहार समाजवादी पार्टी की गठन की बात करें तो बिहार
समाजवादी पार्टी का गठन साथियों 1931 में। 1931 में साथियों मार्क्सवादी और लेनिनवादी समाजवादियों की विचारधारा द्वारा कांग्रेस के भीतर किया गया, जिसके जो है यहाँ पे इनके गठन का जो है श्रेय साथियों ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण को दिया जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ की बात करें तो साथियों यहाँ पे सन्यासी जो है विद्रोह का उल्लेख किया गया। आपको बता दें कि 1763 में जो है सन्यासी विद्रोह जो है भारत के बंगाल में हुआ। तो 1763 में जो सन्यासी विद्रोह हुआ ये कहाँ पे हुआ साथियों, ये बंगाल में जो है घटित हुआ। आपसे पूछ सकता है कि जो सन्यासी विद्रोह था ये कहाँ घटित हुआ, तो ये साथियों बंगाल में घटित हुआ। तो आपको बता दें कि ये अंत में फकीरों अर्थात के नेतृत्व में विद्रोह था। ये फकीरों के विद्रोह में नेतृत्व था साथियों। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में ले लिया गया था। तो यहाँ पे किस षड्यंत्र के मामले में साथियों 3 अंग्रेजों को जो है आरोप के हिरासत में लिया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र मामला। आपको बता दें कि भारतीय मजदूर वर्ग के आंदोलन के लिए अत्यधिक राजनीतिक महत्व साथियों रखता है। आपको बता दें कि ये ऐसे समय में हुआ जब संपूर्ण पूंजीवादी विश्व महामंदी से जूझ रहा था। तो यहाँ पे जो है ये जो है इस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को जो है यहाँ पे आरोप में हिरासत ली गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। बिहार विद्यापीठ की स्थापना की बात करें तो साथियों बिहार विद्यापीठ की जो है स्थापना ये असहयोग आंदोलन के द्वारा किया गया। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आपको बता दें कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना साथियों 1921 में जो है इसकी स्थापना की गई, जो एक गौरवशाली अतीत और भविष्य की अपार संभावना यहाँ पे होती है। आपको बता दें कि 6 फरवरी 1921 को मोहनदास करमचंद गांधी ने जो है इस बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। किसने की थी साथियों, महात्मा गांधी जी के द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की थी और 1942 में इसे अंग्रेजों ने साथियों जब्त कर लिया। आपसे पूछ सकता है कि बिहार विद्यापीठ को अंग्रेजों ने कब जब्त किया, तो साथियों ये 1942 में अंग्रेजों के द्वारा जब्त किया गया। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना सहयोग आंदोलन के दौरान हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिनेंसेंस की पुस्तक के लेखक कौन थे, तो साथियों ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश के प्रथम प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये जो है रचना की गई इस पुस्तक की। आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद जो है ये साथियों महादेव सहाय के पुत्र थे, जिनका जन्म साथियों ये 3 दिसंबर 1884 को जेरादेई सिवान जो है अपने बिहार राज्य में जो है इनका जन्म हुआ था। आपको बता दें कि इन्होंने साथियों जो है बिहार के चंपारण जिले में एक तथ्य खोज मिशन पे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वयंसेवकों के साथ चंपारण आने के लिए बुलाया गया था। तो ये गांधी जी के प्रभाव में आए और इन्होंने जो है सत्याग्रह में जो है इन्होंने कदम रखा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पे बताना है कि नील दर्पण
जो है नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। आपको बता दें कि नील दर्पण अर्थात दी 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 इंडिको मिरर, दी इंडिको मिरर के नाम से इंग्लिश में इसकी रचना है। दी इंडियन दी दी इंडिको दी इंडिको मिरर। साथियों आपको बता दें कि दी इंडिको मिरर जो है अर्थात जो है नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण जो नाटक है, दी इंडिको मिरर नील दर्पण नाटक, ये साथियों इनके द्वारा साथियों ये जो रचना की गई ये 1858 से 1918 में जो है दीनबंधु मित्रा के द्वारा की गई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दीनबंधु मित्रा के द्वारा जो है ये नील दर्पण की रचना की गई। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकार दूत बने थे। आपको बता दें कि इंग्लैंड में भारत के अनाधिकार दूत जो बने थे वो साथियों दादा भाई नौरोजी जी बने थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बता दें कि दादा भाई नौरोजी ग्रेन थ्योरी के समर्थकों में से एक थे और उन्होंने पॉवर्टी एंड आर ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पे जो इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारी दूत बने थे वो दादा भाई नौरोजी जी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। साथियों ये क्वेश्चंस आप बार बार पढ़ चुके हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा। 18वें क्वेश्चन साथियों मित्रों यहाँ पे 18वां क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है, जिससे मैं जान सकूं कि आपकी तैयारी जो है ये कहाँ तक पहुँची है। इसी के साथ आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी क्वेश्चन सीरीज़ जो कि हमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दूसरी प्रैक्टिस सेट थी PYQ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आप लोगों को आनंद आएगा पढ़ के, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक कीजिएगा और जो भी आपको साथी तैयारी कर रहे हैं आप लोग उनको जो है शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथियों आपको बता दें कि हमारी साथियों एक जो है बिहार जी के स्पेशल PYQ की क्लास चल रही है जो है बिहार, उसके बाद एक सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल स्टडी की चल रही है सीरीज, उसके बाद साथियों एक जो है जर्नल साइंस की एक क्लास चल रही है। आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल पर जाके देखिएगा, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।